Hi guys, this is Pranav. I'm a mentor at IQJob and today we are going to talk about top 10 algorithms for cracking your coding interviews. तो यार I remember मैं जब फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में तो I searched on Google कि कौन से algorithms are the most important for coding interviews, right? And एक आर्टिकल आया जिसमें 100-200 क्वेश्चंस थे algorithms से. तो मैंने उसी वक्त बंद कर दिया, राइट? तुरंत मैंने टैब बंद करा एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन माय सेकंड ईयर. मतलब एक ईयर मैंने पूरा वेस्ट कर दिया जस्ट आउट ऑफ द फियर कि यार ये तो बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, इसमें अभी नहीं घुसना चाहता मैं. एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस. इनिशियली डीएसए बाहर से इतना वास्ट फील्ड लगता है तो स्टूडेंट्स डोंट जनरली एंटर इनटू इट. क्या हुआ कि जब मैं फोर्थ ईयर में आया, मैं फाइनली आफ्टर क्रैकिंग सम इंटरव्यूज आई रियलाइज्ड कि 10 एल्गोरिथम्स ही हैं जो मोस्टली सारी कंपनीज पूछ रही हैं, राइट? एंड जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यूज एज वेल. So I created a list and I sent it to my batchmates and juniors. They also agreed upon one thing कि हाँ majorly सब interview में यही पूछते हैं. So today we're going to discuss those 10 algorithms that if you master, right, so your chances of cracking a coding interview go way higher. So let's start with the number one, that is sorting. सॉर्टिंग की ऐसा एल्गोरिथम है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेना है तुम्हें. जैसे फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट डायरेक्ट मेरे को कोड करने के लिए बहुत इंटरव्यूज में बोला है कि डायरेक्ट कोड कर दो. एंड अगर इंटरव्यू को थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं ना तो वो सॉर्टिंग से ही पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बता दो मर्ज सॉर्ट की इन द बेस्ट केस, क्विक सॉर्ट की इन द वर्स्ट केस, राइट? तो वंस यू हैव द ग्रास्प ऑफ इट, जब तुमने खुद से कोड कर लिए सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इंसर्शन से लेके मर्ज तक या क्विक तक, तब यू गेट अ कॉन्फिडेंस इन दैट, राइट? एंड तब तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैसे आ रही है वो एनालिसिस वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा वंस यू हैव डन दैट. तो सॉर्टिंग के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड. तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे यू बिल्ड योर बेस अप एंड एडवांस टॉपिक्स आई हैव केप्ट एट द एंड, राइट? तो सेकंड इज स्लाइडिंग विंडो. स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम दूर से ही फिगर आउट कर लोगे, लाइक जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन फॉर वन लाइन यू विल फिगर आउट कि हाँ इसमें स्लाइडिंग विंडो लग रहा है. तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कि तुमने बस 10 क्वेश्चंस कर लेना स्लाइडिंग विंडो के, तो यू विल बी एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं क्वेश्चंस, राइट? तो दो वेरिएशंस होती हैं इनकी. वन जहां पे कंस्ट्रेंट लगता है विंडो के साइज पे. सो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि 3 साइज की विंडो है, मैक्सिमम सम बताओ मेरे को, राइट? सेकंड वेरिएबल जब साइज होता है बट सम या किसी और चीज पे कंस्ट्रेंट लगता है कि सम शुड बी लेस देन के बट व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द विंडो, राइट? ये दोनों की जब वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ तो यू विल बी एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आए. नाउ कमिंग टू हैशिंग. हैशिंग में बहुत मीम्स भी बनते हैं कि ये हैश मैप्स कर लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत वीडियोस भी देखते होगे तुम यूट्यूब पे एंड देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड दैट. अगर तुमने हैशिंग ढंग से कर रखा है हैश मैप्स तो एक क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछेंगे ही, वो 3 राउंड्स में या कभी ना कभी ओए में आ जाएगा. ऑलमोस्ट हर कंपनी में आया है हैश मैप्स. तो इसमें अब तुम्हें दो चीजों में डिवाइड करना है. वन इज थ्योरी, तुम्हें बैकएंड पे समझना है कि हाउ डज हैशिंग वर्क बैकएंड पे, कोलिजन हैंडलिंग कैसे होती है, लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है. एक बार इसकी ग्रास्प आ गई देन यू कैन गो अहेड एंड डू क्वेश्चंस. हैश मैप्स को जैसे C++ में STL यूज करके हैश मैप से क्वेश्चन करो. 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे, लीड कोड पे जाके सॉर्ट कर दो बाय हैश मैप्स टैग लगा के, एंड जो 10-12 क्वेश्चन शुरू के आएंगे एक्सेप्टेंस रेट से सॉर्ट करके वो तुम्हें करने हैं, क्योंकि वो यूजुअली इंटरव्यूज में आ जाते हैं एंड दे आर वेरी डूएबल. मतलब तुम 1 या 2 दिन इन्वेस्ट करोगे यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, ये आता है बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में क्या होता है कि अगर इंटरव्यू को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है ना तुमसे तो हमेशा बाइनरी सर्च पूछेगा या डीपी पे भी हम आएंगे. बट बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए यूजुअली हार्ड क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर. अब बाइनरी सर्च में लोग ना बहुत खौफ बना रखा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं. बाइनरी सर्च में इफ यू आइडेंटिफाई कि ये बाइनरी सर्च का ही क्वेश्चन है तो आधी कॉम्प्लेक्सिटी उस क्वेश्चन की वहीं चली जाती है कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसमें बाइनरी सर्च ही लगेगा. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, थोड़े क्लूज बताया तो मैं. फर्स्ट, अगर तुम्हें कुछ मिनिमाइज करना है या तुम्हें कुछ मैक्सिमाइज करना है, या सेकंड तुम्हें मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, तुम्हें मैक्सिमाइज को मिनिमम करना है, राइट? जब तुम्हें ये दोनों चीजें करनी होती है ना तो बाइनरी सर्च पक्का लगेगी. एक बार ट्राई करो बाइनरी सर्च का, राइट? ये जब इंटरव्यू को थोड़ा सा हार्ड पूछना होता है तो बाइनरी सर्च पक्का पूछेंगे ही वो. नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक. फिफ्थ टॉपिक आता है आपका रिकर्जन. ये आर्ग्यूबली इन 10 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट बिकॉज इसके लाइक डायरेक्ट रिकर्जन के क्वेश्चन कम ही पूछते हैं फिबोनाची एंड ऑल. रिकर्जन से रिलेटेड बहुत चीजें हैं जो अभी बाकी 5 टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, उसमें ऑलमोस्ट हर एक में रिकर्जन लग रही है. वंस यू हैव मास्टर्ड रिकर्जन देन यू कैन डू ट्रीज, you can do graphs, you can do DP, you can also do linked list के questions once you have done recursion, right? तो recursion master करना is very important. अब इसमें एक clue होती है कि जैसे हमने 10th में इंडक्शन पढ़ते थे ना, तुम्हें recursion को वैसे पढ़ना है, राइट? जो इंट्यूशन है recursion की that is derived from induction only. तो जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम्हें 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम देना है तो तुम मेरे को क्या बोलोगे
रिकर्जन में मैं क्या बोलूंगा कि f of n डिफाइंस 1 से लेके n तक का सम, तो व्हाट आई डू इज f of n इक्वल टू n प्लस f of n माइनस 1। मतलब अगर मैंने n को f of n माइनस 1 में ऐड कर दिया तो आई एम श्योर कि ये आ ही जाएगा, राइट। तो तुम्हें ऐसे विश्वास करना है, जो फंक्शन है ना उस पर विश्वास करना है कि हाँ अगर मैंने इसको पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया तो ये दूसरा पार्ट मेरा आंसर दे ही देगा रिकर्सिव फंक्शन। एंड तुम्हें बेस केस सोचना है कैसे f of 1 क्या होगा, बस 1 तक का सम, तो 1 तक का सम तो 1 ही होगा, राइट। तो तुम्हें ऐसे ब्रेक डाउन करना है रिकर्जन को। वंस यू गेट अ गुड फील ऑफ इट, वंस यू गेट अ गुड ग्रास्प ऑन रिकर्जन, तो तुम आगे टॉपिक्स लाइक ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब बहुत इजीली कर लोगे। एंड रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है इन माय 2 years, तो दैट इज समथिंग दैट वील एक्सप्लोर आगे की वीडियोस में भी, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइक सिक्स्थ एल्गोरिथम, दैट इज रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट। अब इसमें भी बहुत मीम्स बनते हैं कि एक बार लिंक्ड लिस्ट रिवर्स करना सीख लिया तो सीधा गूगल ही हो गया, राइट। देयर इज नो ट्रुथ बिहाइंड दिस, बट रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट क्या होता है कि तुम्हें लिंक्ड लिस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वंस यू हैव डन रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट एंड उसकी 2-3 मतलब वेरिएशंस कर ली तुमने एंड 2-3 तरीके से अप्रोच कर लिया, जैसे लीड कोड डिस्कस पे तुम देखोगे तो 3-4 मेथड से कर रखे हैं लोगों ने रिवर्स। जब तुमने ये सारे स्टडी कर लिए ना तो तुम्हें लिंक्ड लिस्ट के बेसिक्स आ जाएंगे, कैसे ट्रैवर्स करना है एंड कैसे प्रीवियस पॉइंटर वगैरह मेंटेन करना है। तो ये हम आगे की वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे, हमने एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं इस पे। आगे की वीडियोस में सारे हम एल्गोरिथम्स डीप में डिस्कस करेंगे, बट रिवर्सिंग लिंक्ड लिस्ट इज समथिंग दैट उससे तुम्हें आगे की इंट्यूशन मिल जाएगी लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चंस में, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रीज। ट्रीज अगेन आई सेड रिकर्जन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, राइट। वंस यू गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ रिकर्जन, ट्री बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ट्री के 2-3 ट्रैवर्सेस होते हैं, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर। अगर तुम ये कर लेते हो ना तो तुम बेसिकली ट्रीज में ट्रैवर्स करना अगर सीख गए तो तुम हार्ड क्वेश्चंस भी कर लोगे ट्रीज के। उनमें खेल ही होता है कि तुम्हें ट्रैवर्स कैसे करना है, तुम्हारा इंट्यूशन क्या है ट्रैवर्स करने का। ट्रीज में 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपना बाइनरी ट्री नॉर्मल एंड एक होता है बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्रीज। ये दोनों की अलग अलग थोड़ी सी इंट्यूशन होती है, बट इनमें भी बीएसटी में भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर तुम ढंग से सीख गए तो यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो ट्रीज जब हमारा कवर हो गया तो Amazon जैसी कंपनीज जो होती है ना वो वही स्टार्ट क्वेश्चन 3-4 बर्निंग अ ट्री, ट्री का डायमीटर निकाल दो, वही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। एंड ये अगर तुम 10 या 20 क्वेश्चंस कर लोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कंपनी पूछती है। तो जो रिवॉर्ड टू टाइम रेशियो है ट्रीज का, दैट इज आई थिंक द मोस्ट आउट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। नाउ कमिंग ऑन टू मोर हार्डर टॉपिक्स, राइट। जब हमने ये पहले 6-7 कर लिए हैं तभी वील मूव ऑन टू दीज टॉपिक्स। कमिंग टू ग्राफ, राइट। ग्राफ में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इन जनरल, बहुत होते हैं वैसे तो, बट 2 इन जनरल होते हैं। वन इज बाय डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें तुम एक नोड के पूरे चिल्ड्रन को ट्रैवर्स करोगे फिर आगे जाओगे। तो डीएफएस भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट अगर तुम्हें रिकर्जन आ गया, अगेन दैट इज वाई रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी हाईलाइट करा था। अगर तुम्हें रिकर्जन आ गया तो डीएफएस विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू, तुम बहुत इजीली कर लोगे। बस तुम्हें ग्राफ बनाना सीखना है, वो किसी से भी बना सकते हो, तुम हैश मैप से बना सकते हो, वेक्टर से बना सकते हो, बस तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए। वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं तो यू विल बी एबल टू डू ग्राफ्स वेरी इजीली, डीएफएस बहुत आसानी से कर लोगे तुम, ठीक है। बट नाउ कमिंग ऑन टू मोर एडवांस टॉपिक, जैसे बीएफएस हो गया, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो हम क्यू से करते हैं यूजुअली। ये तुम्हें एल्गोरिथम अपने में पढ़ना ही पड़ेगा पहले बिफोर अप्रोचिंग बीएफएस के क्वेश्चंस। एंड इसके भी थोड़े डेरिवेटिव होते हैं, जैसे डाइस्ट्रा हो गया, उसके बाद भी और होते हैं। तो ये जो होते हैं ना कि मिनिमम पाथ बताना होता है जब किसी चीज के बीच में, तो तुम बीएफएस लगाते हो। मिनिमम पाथ विद वेट्स बताना होता है तो तुम डाइस्ट्रा लगाते हो, राइट। तो ग्राफ के तुम्हें इन जनरल बहुत ये मिलेंगे, बट ये 2 अगर तुमने टॉपिक्स कर लिए डीएफएस एंड बीएफएस तो तुम ग्राफ्स काफी इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द मेन विलन ऑफ योर डीएससी, दैट इज डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये सुनते ही लॉट ऑफ पीपल लाइक कि डीपी का क्वेश्चन आया इंटरव्यू में, दे हैव अ फियर कि ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। एंड डीपी में भी मैंने कहा था कि रिकर्जन इज द की है, जो एडवांस टॉपिक है रिकर्जन इज द की। डीपी में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट प्योरली रिकर्सिव कोड लिखना है, राइट। तो मैं भी ये लोगों को कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ कि अगर तुमने रिकर्सिव कोड लिख दिया तो उसके बाद बस मेमोराइजेशन की खेल आ जाती है। बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि किन स्टेट्स पे रिपीट हो रहा है प्रॉब्लम, राइट। तो एक बार तुमने ब्रूट रिकर्सिव लिख दिया, देन यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट। तो रिकर्सिव में हमें कभी हम टैबुलर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में डाल लो कि हम टैबुलर कभी नहीं लिखेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि वो लोग रट के लिखते हैं एंड उसमें बहुत दिक्कतें आती है। जब मैं इंटरव्यू भी ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम डायरेक्ट टैबुलर लिखो, मेरे को पता चलेगा कि तुम उससे रट के आए हुए हो। तुम्हें पहले ब्रूट लिखना है रिकर्जन से एंड देन तुम्हें उसको मेमोराइज करना है बाय कैप्चरिंग द स्टेट्स। ऑलराइट, तो जो लास्ट टॉपिक है इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी रेलेवेंस इन टॉपिक से थोड़ी कम है। जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस ना जनरली प्रायोरिटी क्यू से ही होते हैं, फिर ये एक्सक्लूसिव है ऐसे। एंड कोडिंग राउंड में भी आपका प्रायोरिटी क्यू बहुत यूज होता है। तो प्रायोरिटी क्यू में 2 पार्ट्स हैं, वन इज थ्योरी। तो तुम्हें थ्योरी में क्या पढ़ना है कि हीप्स कैसे बन रहे हैं तुम्हारे बैकएंड पे, ठीक है, कैसे हीप्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, हीप सॉर्ट, हीपिफाई, ये सब तुम्हें लर्न करना है। वंस यू हैव डन दैट,
देन तुम्हें प्रायोरिटी क्यू का STL यूज करना है। अगर तुम C++ में कर रहे हो तो तुम्हें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो होती है उसमें प्रायोरिटी क्यू यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसमें भी हैशिंग की तरह तुम एक बार सॉर्ट करोगे प्रायोरिटी क्यू से ऑन लीड कोड एंड जो 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तुम वही कर लोगे। इसमें भी वही होता है कि एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रनिंग स्ट्रीम में kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो तुम प्रायोरिटी क्यू से निकाल लेते हो, राइट? तो इसमें भी एक पैटर्न आता है। तो प्रायोरिटी क्यू के भी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पैटर्न ओनली, बट इसके लिए तुम्हें थ्योरी भी आनी चाहिए जो तुम हीपिफाई हीप सॉर्ट से कर लोगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।